जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का नमस्कार। आज मैं आपको महिया सत्याग्रह का तीसरे भाग में महिया सत्याग्रह कितने दिन तक चला वो बात करने वाला हूँ। कन्नड़ा की पहाड़ी पर मैयाओं ने अपने अधिकारों के लिए राज्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना दिया। वह 29 दिसंबर 1882 से बैठे थे और अब एक महीने से कुछ चल रहा था, जैसे समझौता, नोटिस, लेन देन आदि, जिसमें समझाने के लिए प्रयास किए गए और यहाँ एक नहीं बल्कि 6 नोटिस आई थी। आखिर में 27 जनवरी 1883 की रात के 11 बजे छठा नोटिस आया, जिसमें कहा गया था कि आप 6 घंटे के अंदर सरेंडर कर देना। लेकिन भले ही मैयाओं ने सरेंडर नहीं किया, जूनागढ़ रियासत के 500 आदमियों की फौज सुबह 6:30 बजे कंडा डूंगर पर पहुंची। अचानक पहाड़ी पर हमला कर दिया गया। महिया दरबार अभी उठे भी नहीं थे। कहानियों और साहित्य में यह बताया गया है कि कन्नड़ा की पहाड़ी पर 1000 मैया दरबार लोग थे, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड से हमें जो आंकड़े मिलते हैं वे बताते हैं कि पहाड़ी पर 350 सत्याग्रही मौजूद थे। 28 जनवरी 1883 को हमला किया गया था, जिसका अर्थ है यह सत्याग्रह पूरा 1 महीने तक चला। उस समय यह कोई मामूली बात नहीं थी। कन्नड़ा की पहाड़ी ऐसी जगह पर थी कि वहां चढ़ना बहुत मुश्किल था। पास में कोई नदी या नाले नहीं थे, इसलिए बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। इस बीच महिया दरबार पूरे महीने पत्थर के तकिए लगाकर बैठे रहे। 1 महीने में ये लोग भूख, ठंड और धूप से पीड़ित रहे, लेकिन फिर भी वापस नहीं लौटे। नरसंहार सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ और आधे घंटे में महिया के ढेर लग गए। पुलिस जांच रिपोर्ट का पूरा पढ़ने से पता चलता है कि महिया दरबारों को पीठ में गोली नहीं मारी गई थी। उसका मतलब यह हुआ इन वीर महियाओं को सीने में गोली लगी थी और गोली खाकर सोरठ के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया और इन सभी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन हम इसे मानगढ़ की तरह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रख पाए। यह हमारे काठियावाड़ी लोगों का आलस्य का प्रमाण माना जाएगा। अब हमें इस मामले को अधिक दिखाने की और समझाने की जरूरत है। नरसंहार हुआ, लेकिन बाद में जूनागढ़ रियासत की सेना ने सही काम नहीं किया और जमादार सुलेमान ने यहाँ मारे गए महिया दरबारों का सिर काटने का आदेश दिया और बाद में उसने यह अपराध कबूल कर लिया। इस हत्याकांड के बाद वह इस तरह जीत की सवारी की जैसे उसने महान काले कबीर की जीत हासिल कर ली हो। और जूनागढ़ के नवाब और बड़े अधिकारी उसका स्वागत करने के लिए निकले, लेकिन उस समय मेजर स्कॉट ने नवाब और दीवान को बताया कि यह सही नहीं किया जा रहा है। इसलिए वो लोग वहां तक नहीं गए और जूनागढ़ शहर से बाहर से वापस लौट गए।
इस घटना में राज्य को शर्म करने के बजाय इस घटना में शामिल अधिकारियों को बधाई दी गई। उन्हें पता नहीं था कि इस दुनिया और हिंदुस्तान के 30 से अधिक जाने माने समाचार पत्र इस घटना को छिपाने नहीं देंगे, लेकिन तब राज्य को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन इससे पहले बधाई और शुभकामनाएं भेजी गई थी, वह एक बड़ी गलती थी। हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि जूनागढ़ मैयाओं को हराने की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी और पहाड़ी का नक्शा तैयार किया गया था। इसके अलावा पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया था और सेना के लगभग 5 से जवान हमले को अंजाम देने के लिए गए थे, जिसे आप यहां देख सकते हैं। राज्य ने अधिक भयभीत बनाने के लिए जूनागढ़ से एक तोप भी ला गई थी, ताकि मैया दरबार में भय पैदा करने के लिए और अधिक भय पैदा किया जा सके, जिसका प्रमाण आज हमें मिलता है कि जिस पहाड़ी पर तोप रखी गई थी, उन पहाड़ी को लोग गुजराती में आज तोपधार कहते हैं। कभी रिकॉर्ड नष्ट हो सकता है, लेकिन मनुष्य की स्मृति, हमारे संस्कृति प्रेमी इतिहास के पुरखों ने सबूतों को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। स्वार्थ की इस घड़ी में इससे मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा मौखिक रूप और साहित्यिक कथा में कहा गया था कि तोप यहीं लाई गई थी, लेकिन जिसके लिखित प्रमाण भी हमें मिले हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा ऐसे हंगामे के समय या जब दोनों पक्षों के बीच समझौता की बात करनी हो, तब अगर एक पार्टी ने सफेद झंडा लहराया तो यह सब कुछ रोक देते थे, ताकि झंडा लहराने वाले पर भी हमला न करे। यहाँ युद्ध धर्म सफेद झंडा लहराने का कितना महत्व था, यह हमें यहाँ से जानने को मिलता है। आज के वीडियो के तीसरे भाग में मैंने आपको सभी लिखित प्रमाण दिखाए हैं। आज मुझे यकीन है कि आपके मन में अब कोई संदेह नहीं रहेगा। बाकी इन्हें क्या कहना है जो विश्वास नहीं करते हैं या नहीं समझते हैं। हनुमान जी ने सीना फाड़कर अपनी निष्ठा या प्रेम का प्रमाण दिखाया था, लेकिन मैं तो समकालीन साक्ष्यों के अलावा आपको बस इतना ही प्रमाण दिखा सकता हूँ। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे सोरठ के बड़े इतिहासकार शंभू प्रसाद देसाई ने कन्नडानो केर नामक ऐतिहासिक प्रमाण वाली गुजराती किताब लिखी है। आप उसे जरूर पढ़ें और जानकारी के लिए वो देखें। आइए आज तीसरे हफ्तों को विराम देते हैं। अब चौथे हफ्ते में हम उस समय के अखबारों को कन्नड़ा के नरसंहार की बातों के बारे में क्या आया था वह दिखाएंगे। आप जरूर देखना न भूलें।